इतनी पढ़ाई करके यही करना था? शोभा गुस्से में बोली। माँ जी, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस काम होता है। सुमन ने शांति से कहा। एमए करके कोई घर का सामान बेचता है क्या? घर में रहकर कोई काम होता है? माँ जी, मैंने पढ़ाई अपने विकास के लिए की थी। पढ़ाई सोचने की ताकत देती है, कोशिश करने में क्या बुराई है? शोभा के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप कपड़े लेकर नहाने चली गई। सास बहू की ये नोक-झोंक रोज की बात थी। सुमन घर से काम करना चाहती थी, लेकिन शोभा को नौकरी करने वाली बहू पसंद थी। सुमन की शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी के तुरंत बाद वो मां बन गई। पहले आरव, फिर निशा। बच्चों की परवरिश में साल निकलते चले गए। अब बच्चे बड़े हो चुके थे। अब सुमन के पास समय भी था और हिम्मत भी। उसके पति अमित उसका पूरा साथ देते थे। उन्होंने साफ कह दिया था, काम करना है या नहीं, ये फैसला तुम्हारा है। सुमन की एक फ्रेंड दिल्ली में रहती थी। वहीं से उसने साड़ी और फैंसी सूट्स का काम शुरू किया। पहली बार उसने 5 साड़ियां मंगवाई, 4 तुरंत बिक गईं। सुमन का हौसला बढ़ा। दूसरी बार 12 साड़ियां और 5 फैंसी सूट्स मंगवाई। 15 दिनों में सब बिक गया। अब सुमन लोगों को धीरे धीरे अपने काम के बारे में बताने लगी। मंदिर जाते हुए, बाजार जाते हुए, ऐसे ही करते हुए समय बीतने लगा। दिवाली आई। सुमन ने बहुत बड़ा स्टॉक मंगवाया, क्योंकि त्योहारों का समय था और लोग नए कपड़े खरीदते भी हैं। लेकिन इस बार वो खुद सामान लेने दिल्ली गई। दिवाली के बाद सुमन हिसाब कर रही थी, तभी शोभा बोली, अमित खर्चा नहीं देता क्या? ये सब करना अच्छा लगता है? माँ जी, बात पैसों की नहीं है, मुझे संतुष्टि मिलती है। शोभा चिढ़ के बोली, अब घर में अजनबी लोग आएंगे और इतना सामान कहाँ रखेंगे? पीछे वाले कमरे में सामान रख देंगे, मैं उस कमरे को कल तक साफ कर दूंगी। शाम को सुमन के पति अमित आए। शोभा ने अपनी बहू की शिकायत अपने बेटे से की। अपनी बीवी को समझता क्यों नहीं तू? कमाने का इतना ही शौक है तो कोई नौकरी ही कर ले। अमित ने साफ कहा, माँ, सुमन घर बच्चे सब संभाल रही है, उसे ये काम पसंद है तो करने दीजिए। शोभा चुप हो गई। सुमन घर बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपन काम भी अच्छे से करती, लेकिन उसकी सास पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। सुमन हर मुश्किल का डट कर सामना करती। अगले दिन सुमन ने पीछे वाले कमरे को साफ कराया, लोहे के रैक लगवाए। घर से ही छोटा सा काम शुरू हो गया। धीरे धीरे सभी पड़ोसियों को और नए लोगों को सुमन के काम का पता चला और कस्टमर्स बढ़ते गए। काम चल पड़ा। 2 साल बाद घर छोटा पड़ने लगा। एक दिन पोता आरव अपनी दादी को मंदिर ले गया। वापसी में बाजार की तरफ ले आया। एक बड़ी दुकान पर भीड़ थी। अंदर ताली बज रही थी। आरव ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें उसी दुकान पर ले गया जहां बहुत भीड़ थी। सुमन हाथ में कैंची लेकर खड़ी थी। माँ जी, रिबन काटी। शोभा ने कांपते हाथों से रिबन काटा। सबने बधाई दी। दुकान का नाम था शोभा साड़ी स्टोर। शोभा की आंखें भर आईं। उसने सुमन को गले लगा लिया। अब वो गर्व से कहती है, मेरी बहू एक बिजनेस वुमेन है।